धन में आप किसी भी आईपीओ के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो, ये हम इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो सीखने वाले हैं। साथ ही साथ धन ने इंट्रोड्यूस किया है एक सुपर आईपीओ का फीचर। इसकी मदद से जो भी आईपीओ में हाई डिमांड देखने के लिए मिलेगी, ऑटोमेटिकली आपका आईपीओ उससे अप्लाई हो जाएगा बिना आपके अप्लाई किए। तो कैसे आप इसको सेटअप कर सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा, और नॉर्मल आईपीओ आप कैसे अप्लाई कर सकते हो वो भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है। आपको सबसे पहले थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है होम वाले सेक्शन में, और आईपीओ नाम का एक बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको आईपीओ वाले सेक्शन में ओपन नाउ में देखने के लिए मिल जाएगा कि जो भी आईपीओ ओपन है। तो फिलहाल के लिए एक ही आईपीओ ओपन है। इसकी प्राइस रेंज आप देख सकते हो 166 रुपीज से 175 रुपीज के बीच में है। मिनिमम बीड आप 14,110 रुपीज की लगा सकते हो, और मिनिमम क्वांटिटी 85 है। इशू साइज आप देख सकते हो, और अप्लाई नाउ का बटन जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके पहले आप इस पे क्लिक करके आपको जो भी आईपीओ की डिटेल्स है वो सब देखने के लिए मिल जाएगी। तो टाइमलाइन किस तरीके से रहने वाली है, आईपीओ ऑफर एंड कब होगा, आपको अलॉटमेंट लगा है या नहीं, किस दिन पता चलेगा, फिर रिफंड कब तक मिल जाएगा, डीमैट में शेयर्स कब तक आ जाएंगे, और लिस्टिंग किस दिन है, सब आपको इधर टाइमलाइन देखने के लिए मिल जाती है। बाकी कंपनी के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो पीएनएल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो सब मिल जाएगा। अगर आपको एनालाइज करना है यहाँ से कर सकते हो। स्ट्रेंथ और रिस्क भी इन्होंने देकर रखा है अबाउट द कंपनी, और डीआरएचपी डॉक्यूमेंट अगर आपको पढ़ना है यहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद हम बिड फॉर आईपीओ में जाके रिटेल और एचएनआई कैटेगरी से चाहो तो इधर से आप अप्लाई कर सकते हो और प्लेस बिड कर सकते हो। अब हम सीखते हैं कि सुपर आईपीओ को कैसे यूज करना है, क्योंकि इसकी मदद से आपको डिसाइड नहीं करना, आपको बस कुछ क्राइटेरियाज जो है वो सेलेक्ट करने हैं, और वो क्राइटेरियाज अगर फुलफिल होते हैं तो उस हिसाब से आपका आईपीओ का जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली भेज दिया जाता है। तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इधर ये बताएगा कि आप हाई डिमांड आईपीओ में कभी भी बिडिंग मिस नहीं करेंगे। प्रीफर क्राइटेरिया आप सेट कर सकते हो। यूपीआई हैंडल भी आप पहले से ही सेट करके रख सकते हो, और जब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा तब आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। अब आप पहली बार अगर कर रहे हो तो आपको एक्टिवेट सुपर आईपीओ नाम का एक बटन मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो सब कुछ हम समझेंगे। सबसे पहले आपको इधर से ये डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो या तो आप रिटेल कैटेगरी के थ्रू करना चाहते हो, या तो आप एचएनआई कैटेगरी के थ्रू करना चाहते हो। अब दोनों में क्या फर्क है? दोनों में ये फर्क है कि अगर आप 2 लाख के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उस केस में रिटेल कैटेगरी के अंदर आप आ जाते हो। 2 लाख से ऊपर की बिडिंग अगर आप कर रहे हो तो उस केस में आप एचएनआई कैटेगरी के अंदर आ जाते हो। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। लॉट साइज फॉर आईपीओ में रिटेल में आप कितने लॉट खरीदना चाहते हो, यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हो, और रिटेल और एचएनआई में आप इधर से टॉगल कर सकते हो। एचएनआई में भी लिमिट होती है, मिनिमम आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हो और मैक्सिमम आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, आपको कितने की जो बिड है वो लगानी है। एग्जाम्पल के लिए मैं रिटेल कैटेगरी के साथ लगाना चाहता हूँ। उसके बाद जो आपको क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है वो आप इधर से कर सकते हो। अब इसमें कैटेगरी दी गई है आपको टोटल, रिटेल, QIB, SNII और BNNI। SNII का मतलब होता है स्मॉल HNI कैटेगरी, और BNII का मतलब होता है बिग HNI कैटेगरी। तो आपको जिस भी कैटेगरी पर भरोसा है या ऐसा लगता है कि टोटल सब्सक्रिप्शन जब आईपीओ का 5x के ऊपर चला जाए तब मेरा ये जो आईपीओ है वो ऑटोमेटिकली बिड हो जाना चाहिए। कोई भी आईपीओ हो सकता है फिर वो। और इधर इन्होंने एक नोट दे के रखा है कि जो भी आईपीओ आप सुपर आईपीओ के थ्रू अप्लाई करोगे वो सारे के सारे मेन बोर्ड आईपीओ होंगे। इसका मतलब ये है कि एसएमईज वगैरह इसमें कंसिडर नहीं किए जाते। सिर्फ और सिर्फ जो मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं जिनमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 15,000 से लेकर तो 14,000 के बीच में होती है, वही वाले आईपीओ जो है वो सुपर आईपीओ के थ्रू ऑटो अप्लाई होंगे, बाकी एसएमईज वगैरह नहीं होंगे। तो टोटल अगर आप सेलेक्ट करोगे 5x 10x आप आपके हिसाब से कर सकते हो। रिटेल में अगर सब्सक्रिप्शन 10x के ऊपर जाता है तो अगर आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना है तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। QIB पर आपको ज्यादा भरोसा है तो क्यू पर जाइए। ये 3x ज्यादा सब्सक्राइब हो जाता है तो वो उसके लिए कर लीजिए। तो आप अपनी कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, और कितना टाइम सब्सक्रिप्शन आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर ये क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो गया तो आपका ये जो आईपीओ है वो ऑटो अप्लाई हो जाएगा। भले ही नोटिफिकेशन आपको आएगा, आप एक्सेप्ट करोगे तभी वो आगे जाएगा। ऐसा नहीं है कि पैसा ऑटोमेटिकली कट जाएगा। जो आप यूपीआई आईडी इधर डालने वाले हो उस पर आपको रिक्वेस्ट आएगी, जब वहां से अगर आप एक्सेप्ट करोगे तभी आपका ये जो आईपीओ का प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, वरना वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि एक बार इधर से लग गया तो वो आपको नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा। आप ओके करोगे तभी वो आगे जाएगा। तो इधर आपको अपनी यूपीआई आईडी जो है वो एंटर कर लेनी है। यूपीआई आईडी एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई यूपीआई पर क्लिक करना है, और हमारा जो यूपीआई आईडी है वो भी वेरीफाई हो चुका है। आपको इधर इसको चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यूपीआई आईडी वेरीफाई होने के बाद ऐसे टिक मार्क आ जाएगा। टिक मार्क के बाद आपको एक्टिवेट सुपर आईपीओ पे क्लिक कर देना है। एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, वो ओटीपी आपको इधर एंटर कर लेना है, और कंफर्म विद ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। अब हमारा जो सुपर आईपीओ है वो ऑन हो चुका है। आपकी कंडीशन इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, कितना लॉट आपने किया है, और जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी आपके यूपीआई ऐप पे आईपीओ बिडिंग का जो रिक्वेस्ट है वो आ जाएगा, और वहां से आपको एक्सेप्ट कर लेना है।
तो गो टू आईपीओज में आप जाइए, आपको सबसे नीचे अगर बहुत सारे आईपीओ होते हैं तो एडिट सुपर आईपीओ का जो बटन है वो आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। इधर से आप इसमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपको क्राइटेरिया वगैरह बदलना है, वहां से चेंज करने के बाद आप अपडेट सुपर आईपीओ पे क्लिक भी कर सकते हो। अगर इसको आपको डिलीट करना है तो डिलीट का बटन भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हो। एक और बात दोस्तों, अगर आपको ये जो ऑप्शन है वो नहीं दिखाई दे रहा है तो उस केस में आपको सिर्फ ऐप अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये फिलहाल रिसेंट में ही अपडेट आया है, तो उस केस में आपको इसे ऑन करना पड़ेगा। तो उस केस में आपके पास जो भी वर्जन है धन का वो अपडेटेड होना चाहिए, तो वो आप एक बार जरूर इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद ये फीचर जो है वो आपको जरूर दिखाई देगा और काफी फायदेमंद भी है। अगर आप एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया फॉलो करते हो आईपीओ में अप्लाई करने के लिए तो ये आप जरूर यूज कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर कोई डाउट या दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।